तो यह कल्चरल मार्क्सिज्म ने पहचाना कि समाज के अंदर जितने रूपों में संघर्ष खड़ा किया जा सके, खड़ा किया जाए। और इसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च बनाया, जिसको आज हम फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जानते हैं, जो फ्रैंकफर्ट में नहीं है, वो जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो कहीं नहीं है। जो आप अगर किसी फ्रैंकफर्टिये से पूछें कि भाई फ्रैंकफर्ट स्कूल है, बोलेंगे नहीं, इस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत है, दिखाई नहीं देती। आपको एक वामपंथी मिलता है जो कहता भी नहीं है कि वो वामपंथी है, वो नहीं कहता। आज से पहले वामपंथी क्या करते थे, हमने जब देखा था 70s 80s में, दाढ़ी बड़ी होती थी, बाल खिचड़ी होती थी, कपड़े फटे होते थे, झोला लटका होता था, टूटी चप्पल होती थी। अलग बात है बैंक में कितना पैसा होता था, वो अलग बात है, लेकिन शक्ल ऐसी होती थी। और वो कहता था हम मार्क्सवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आज का वामपंथी अपने आप को कुछ नहीं कहता, कहते हैं हम प्रगतिशील है, लिबरल है, प्रोग्रेसिव है। तो ये जो छुपा कर अपने आप को सामने पेश किया गया वामपंथ ने, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो आपको दिखाई नहीं देता। तो मैंने अपनी किताब में एक बात कहा है, अंधेरे में शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है, लड़ाइयां रात में होती हैं। क्यों रात में होती हैं? क्योंकि आप दुश्मन को दिखाई नहीं देते हो। तो दिखाई नहीं देना एक बहुत बड़ी ताकत है, और यह वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत है आज के दिन में, कि यह दिखाई नहीं देता। आप इसे एक वामपंथी शत्रु के रूप में नहीं पहचानते, आप शत्रु के रूप में आइडेंटिफाई ही नहीं करते, आप समझते ही नहीं है कि वो आपका शत्रु है। वो तो आपके साथ खड़ा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके हक के लिए लड़ रहा है, आपका भला चाहता है, आप उसको शत्रु कहोगे कैसे? तो यह जो रूप का परिवर्तन आया, यह अनायास नहीं आया, यह इसके लिए 100 साल की तैयारी है इसके पीछे। और फ्रैंकफर्ट स्कूल और उसका दिया हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च का दिया हुआ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की जो थ्योरी है, और क्रिटिकल थ्योरी जो है कि हर चीज की निंदा करो, हर चीज को पे सवाल खड़े करो, जो भी चीज समाज को जोड़ती है उसको डिस्क्रेडिट करो, जो भी चीज परिवार को जोड़ता है उसको डिस्क्रेडिट करो। तो इन रूपों में वामपंथ आज जब काम कर रहा है, और आप जानते भी नहीं है कि 12 साल का बच्चा, 11 साल 10 साल की बच्ची वो वामपंथी हो जाता है, उसे पता भी नहीं होता। वो तो कहता है मैं तो इन्वायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को ये मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ औरतों को राइट्स मिलने चाहिए। वो नहीं कहता कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, वो नहीं कहता मैं वामपंथी हूँ, उसे क्रांति नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं पता कि वह कह क्या रहा है। लेकिन उसके दिमाग में छोटी छोटी बातें घुसा दी जाती हैं और छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट खड़े किए जाते हैं। इस रूप में जो वामपंथ है, इसे आइडेंटिफाई किया गया है कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में। लेकिन अगर आप एक मार्क्सिस्ट से पूछें, वो कहेगा इस नाम की भी कोई चीज नहीं होती, कल्चरल मार्क्सिज्म में तो कुछ होता ही नहीं है। तो कल्चरल मार्क्सिज्म को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि समाज के अंदर अलग अलग रूपों में संघर्ष खड़ा करने की जो प्रवृत्ति है, वह कल्चरल मार्क्सिज्म है। हालांकि इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, मार्क्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस नाम की एक चीज आएगी जिसको कार्ल मार्क्स के नाम से डिफाइन किया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने बहुत समय पहले इसे सिर्फ आर्थिक रूप से वर्ग संघर्ष के रूप में पहचाना था, इसके सामाजिक रूपों को नहीं पहचाना था, इसके मनोवैज्ञानिक रूपों को नहीं पहचाना था। तो यह जो नए प्रकार का वर्ग संघर्ष है, जिसके उद्देश्य वही हैं जो क्लासिकल मार्क्सिज्म के थे, जिसका उद्देश्य है संघर्ष खड़ा करके संघर्ष के बहाने सत्ता पे कब्जा करना, तो इसलिए इसे मार्क्सिज्म कहा गया। लेकिन यह चूंकि कल्चरल मीन्स से होता है, इसलिए इसको कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं।